हाँ हबीब साहब, क्या कह रहे थे आप? जरा अपनी बात पूरी कीजिए, हम आखिरी दौर में हैं अब। जी जी। प्रशांत जी, प्रोफेसर साहब को मैंने सुना। शुरुआत में शायद इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, शायद लेट आए। और जिन बातों को विस्तृत रूप से धवल जी ने रखा, मैंने इशारों में बताया कि सभी राज्यों में भारत के भारतीय जनता पार्टी में अंतरकला शीर्ष स्तर पर मतलब पब्लिकली आ गई है। चाहे राजस्थान ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे आप कर्नाटक ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, सभी जगह उसको विस्तृत रूप से धवल जी ने बताया। अभी भाई साहब कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत जिम्मेदार नेता है, बहुत बड़े नेता है। लगातार कैबिनेट की बैठकों से दोनों उप मुख्यमंत्री गायब दिखते हैं। और तमाम बड़ी बड़ी मीटिंग है, मुख्यमंत्री बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, जब वो मीटिंग बुला रहे हैं तो जा नहीं, दिल्ली का चक्कर काट रहे हैं। और दिल्ली गए तो बड़े नेता है हमारे अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, उनसे मिले भी, जिनसे मिलने गए थे। इतनी महत्वपूर्ण बातों को लेकर के प्रदेश की, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी गए थे तो प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को मिलना चाहिए। नहीं मिले, ये उनका विषय है। हम तो कोई बात कह नहीं रहे हैं। जो भी बातें आ रही हैं वो आपकी तरफ से आ रही हैं, आपकी तरफ से आ रही हैं। कला कहाँ है कहाँ नहीं है, ये आपकी तरफ से आ रही है। कितना अनुशासन है वो हमारे धवल जी ने आपको बताया कि कहाँ अनुशासन है। आप अभी तक संसदीय दल का नेता नहीं चुन पाए, सिर्फ इसलिए नहीं चुन पाए कि अब बगावत के सूद निकलने लगे हैं। शिवराज सिंह के बेटे ने कहा कि सबसे बड़े नेता तो हमारे पिताजी हैं, वो 8 लाख से जीते हैं, और 1.5 लाख से जीतने वाला नेता कहाँ से हो जाएगा। इसी तरह से राजस्थान से भी बगावत के सुर आ रहे हैं, इसी तरह से हरियाणा से भी बगावत के सुर आ रहे हैं। तो ये तो आपकी तरफ से बातें आ रही हैं, विपक्ष तो उन पर चर्चा कर रहा है। जहां तक नेताजी की बात है, जहां तक उनकी रणनीति की बात है, आदमी बनते बनते ही बनता है जब सीखता है। उनकी भी 50 साल की राजनीति थी, और अभी अखिलेश यादव जी के हाथ में कमान आए मुश्किल से 8 साल 7 साल हुए हैं। पिछले चुनाव तक उनको भी कहा जाता था कि परिपक्व नहीं है, लेकिन जब 37 सीटें जीत करके आए तो विपक्षी भी कहने लगे कि उनकी रणनीति अब काम कर रही है। तो ये तो राजनीति सीखने की चीज है। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि लेकिन दिमाग से फिसल नहीं है मेरे बातें। अभी आप कह रहे थे शर्मा जी, बहरहाल धवल जी, पहले पहले एक बात, एक कमेंट धवल जी से फाइनल, और फिर प्रोफेसर साहब। धवल जी से ले लीजिए और देखिए। हाँ धवल जी। हाँ, एक सेकंड में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, याद है। हाँ अब आप आ जाइए माननीय योगी जी के ऊपर। केशव मौर्य जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। केशव मौर्य जी काफी सीटें, 300 कुछ सीटें लेकर के आते हैं, और मुख्यमंत्री बना दिया जाता है योगी आदित्यनाथ जी को। बाद जब चुनाव आता है 2017 के बाद 19 में लोकसभा का, तो 10 सीटें योगी जी के नेतृत्व में कम हो जाती है। 22 का जब चुनाव आता है तो 22 के चुनाव में लगभग 70 सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कम हो जाती है। वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं कर्नाटक में, वहां आप सरकार लूज कर जाते हैं। हिमाचल में जाते हैं, आप सरकार लूज कर जाते हैं। और जब 2024 आया तो आपने बहुत सारी सीटें लूज कर दी। तो 2024 के बाद जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसपे आप बड़ी गारंटी से कह रहे थे और बड़े ही अहंकार के साथ कह रहे थे, आपका अहंकार बोल रहा था, उस अहंकार के नाते मैं ये कहने जा रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं। मीडिया के माध्यम से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसमें 4 सीटों पर आपकी फाइट है, 6 पर समाजवादी पार्टी को क्लीन स्वीप मिल रही है कि समाजवादी पार्टी आपको खा जाएगी उस सीटों पर। 4 सीटों पर आपको फाइट मिल रही है। उन 4 सीटों पर भी जो निष्पक्ष मीडिया है, उनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि 2 भी पा जाए अगर योगी जी तो बहुत बड़ी बात, अगर 4 पा जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। तो 10 सीटों का आंकड़ा तो मैंने आपको बता दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट आ रही है। अब आप आ जाइए, कभी आप 2 हुआ करते, कभी आप 2 हुआ करते थे, तो अहंकार मत कीजिए। आप अहंकार में 240 पर आ गए हैं देश में, और 70 सीटें आप 22 को भी लूज कर गए हैं।
निसंदेह समाजवादी पार्टी के ऊपर और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव के ऊपर, इस देश के तमाम धर्मों जातियों के लोगों का हमारे गठबंधन पे, इंडिया के गठबंधन पे, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी पर लोगों का विश्वास 100% बढ़ा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2027 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। और जो 3-5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है वहां भी आप हारने जा रहे हैं, वहां भी आप हारने जा रहे हैं।